Good morning, students. I hope you all are taking good care of yourself. So let's just continue and complete this particular chapter, chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler. Today we'll be starting with the last section of this chapter, section number 5, Ordinary People and the Crimes Against Humanity. हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। अब जो भी नाजी पार्टी कर रही थी हम सबको पता है बहुत ही ब्रूटल, बहुत बुरा कर रही थी नाजी पार्टी। बहुत इनोसेंट पीपल के साथ, ज्यूज ले लो, जिप्सीज ले लो, हर किसी के साथ नाजी पार्टी बहुत गंदा कर रही थी। अब इस टाइम पे जब नाजी पार्टी आए, एडोल्फ हिटलर आए, तो उसको किस तरह से लोगों ने, जो वहाँ के कॉमन पीपल थे, किस तरह से रिएक्ट करा, वहां पे किस तरह से वो फील करते थे, अपन आज उनकी बात करते हैं। तो अपन तीन तरह के ग्रुप्स की बात करेंगे बेसिकली। पहला तो पीपल हु आर सपोर्टिंग नाजी पार्टी, वो लोग जो नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे। फिर वो लोग जो कि नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे जूइश पीपल के बारे में, क्योंकि जूस तो वो सफर थे, तो वो कैसे फील करते थे नाजी रिजाइम में। अपन अभी बात करते हैं उन लोगों की जो कि नाजी पार्टी को बिल्कुल बहुत प्रॉपरली सपोर्ट करते थे। नाजी आइज की, नाजी वर्ल्ड व्यू से बहुत ज्यादा, उनकी आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, कन्विंस हो गए थे। जो नाजी अपने आप को, अपना अपना व्यू जो है वो नाजी वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग ही देखते थे। मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज। They spread hate and anger against Jews. The house of Jews are marked and reported as suspicious neighbors. They genuinely believe that Nazism would bring prosperity and improve general well-being. अब जो लोग नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे ना स्टूडेंट्स, वो लोग प्रॉपरली, जैसे नाजी पार्टी क्या चाहती थी कि ज्यूस को हेट करें, जिप्सीज को हेट करें, इन सबको हेट करें, तो वो भी यही चीज करने स्टार्ट हो गए थे। वो भी ज्यूस को हेट करना स्टार्ट हो गए थे। उनको जो जो लगता था कि ये नेबर हमारे, ये यहाँ पे हम जूइश फैमिली रहती है, तो एक मार्क लगा देते थे उनके घरों के बाहर कि ये ज्यूस का सिंबल है, जिससे कि सारे नाजी पार्टी है उनको उठा के ले जाए। इसके अलावा उनको लगता था कोई नेबर सस्पिशियस है, मतलब डाउटफुल दिखता था कि यार हो सकता है ये ज्यूस हो या नहीं हो, तो उनके लिए भी रिपोर्ट, उनके अगेंस्ट भी रिपोर्ट लिखवा देते थे। जिससे कि, क्योंकि ज्यूस को वो हेट करते थे एक तरह से कि ज्यूस हमारे साथ नहीं रहने चाहिए, सबसे लोएस्ट रेस है, ये वैनिश हो जाने चाहिए, ये हमको इम्प्योर कर देंगे, अनडिजायरेबल। तो यही यही सोच इनके दिमाग में भर रखी थी और इस तरह से ये रिएक्ट करते थे। फिर ये लोग वो हो गए जो कि नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे। नो मैटर हाउ डेंजरस सिचुएशन इज, देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु कम फॉरवर्ड एंड फाइट अगेंस्ट क्राइम। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी डेंजर सिचुएशन हो, ऐसे भी कई लोग होंगे जो कि नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे, बट नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी। Many people organized active resistance to Nazism, being braving police repression and death. The large majority of Germans were passive onlookers and apathetic witnesses. They were too scared of Nazi and Hitler that they did not protest and preferred to look away. But there was a resistant fighter also. His name was Pastor Niemöller. He observed an absence of protest and silence of people against Nazi crime. अच्छा, कई लोग जो थे, जो नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे, वो तो रेजिस्ट, सबसे पहले तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने रेजिस्ट करने का सोचा, अपोज करने का सोचा। उनको पता था कि हमको पुलिस रिप्रेशन का सामना करना पड़ जाएगा, हमारा डेथ भी हो सकता है, हमको कंसंट्रेशन कैंप भी भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। उनको पता था कि हमारा बुरा हो सकता है, बट फिर भी उन्होंने अपोज करना चाहा। उनको अपनी लाइफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनको ये था कि अगर हम मर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ अच्छा काम करके मर रहे हैं, जाएंगे हेवन में, ठीक है। वहीं पे कुछ लोग नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पर फिर भी वो पैसिव ऑनलुकर्स और एपेथेटिक विटनेसेस थे। पैसिव ऑनलुकर्स और एपेथेटिक विटनेसेस का मतलब क्या है? वो लोग जो कि इग्नोर कर देते थे, मानते थे कि हाँ गलत काम हो रहा है, बट गलत हो रहा है, होने दो, भाड़ में जाए, हमारे साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा। तो वो चुपचाप रह के उसको इग्नोर करते थे, जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। अपनी जिंदगी उनको ज्यादा प्यारी थी, इसलिए वो प्रोटेस्ट नहीं करते थे। उनको एक तरह से डर लगता था एडोल्फ हिटलर का। हालांकि वो अगेंस्ट है, दे वर अगेंस्ट नाजी पार्टी, बट उनकी सोच क्या थी कि हम अपना अपना हमको उसको इग्नोर करके ही वो करते हैं, मतलब चुपचाप साइलेंटली रह के वो उस चीज को सहते रहते थे। वहीं पे एक एक बहुत ही एक्टिव रेजिस्टर पेस्टर नीमोलर, पेस्टर होते हैं जो इंचार्ज होते हैं चर्च के, उनका नाम था मार्टिन नीमोलर। मार्टिन निमोलर भी एक तरह के एक्टिव रजिस्टर ही थे। उन्होंने देखा कि ये साइलेंस क्यों है लोगों में, लोग अगर नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो अपोज क्यों नहीं कर रहे, वो चुपचाप क्यों बैठे हैं। तो इसी को देख के उन्होंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं उन लोगों के लिए जो चुपचाप तमाशा देखते रहे। वो सपोर्ट नहीं करे नाजी पार्टी को, पर फिर भी चुपचाप रह के तमाशा देखते रहे। He wrote movingly about this silence. First they came for communist. Well, I was not a communist. ऐसे बोला गया कि नाजी पार्टी सबसे पहले किसके लिए आई? कम्युनिस्ट के लिए आई।
वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। मैं कम्युनिस्ट नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। उन लोगों के लिए पेस्टर निमोलर बोल रहे हैं जो लोग चुपचाप होके तमाशा देखते रहे, सहते रहे, सपोर्ट नहीं करे नाजी पार्टी को, फिर भी वो चुपचाप साइलेंटली उसको देख रहे हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के उसको इग्नोर कर रहे हैं। उनके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं पेस्टर निमोलर ने, एक तरह की वार्निंग, सिम एक वार्निंग पोयम है मान लो उन लोगों के लिए। क्या बोला है नाजी पार्टी सबसे पहले कम्युनिस्ट के लिए आई। मैं कम्युनिस्ट नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। भाड़ में जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कम्युनिस्ट को उठा के ले गए। वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए है, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था। वेल आई वाज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए, उनके लिए आए जो सारी पार्टीज को बैन कर दिया था, ठीक है, अदर पार्टीज अदर वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आए। मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था तो मैं वही चुपचाप बैठा रहा। उन लोगों के लिए पैसिव ऑनलुकर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। फिर वो जूस के लिए है नाजी पार्टी। मैं ज्यूज नहीं था तो मैंने कुछ नहीं बोला। और अब कल को जो वो आपके लिए आएंगे, जब वो आपको उठाने आएंगे स्टूडेंट्स, तो आपके सामने भी, आप सॉरी स्टूडेंट्स बोल रही हूँ, जब कल को उनके सामने आएंगे पैसिव ऑनलुकर्स एपैथेटिक विटनेसेस के सामने आएंगे ना स्टूडेंट्स कल को नाजी पार्टी, तो उनको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने दूसरों को नहीं बचाया। जब आप किसी को साइलेंटली देखते रहोगे, तमाशा देखते रहोगे, आप किसी के बुरे टाइम पे उसका हेल्प नहीं करोगे, तो जब आपका बुरा वक्त आएगा तो आपको भी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो कल को जब उन एपैथेटिक विटनेसेस के लिए आएंगे ना नाजी पार्टी, तो उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने किसी की मदद नहीं की, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी अपोज नहीं किया ये पेस्टर निमोलर का। ठीक है। अब वहीं पे ये थे वो लोग जो कि नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। अब अपन उनकी बात करते हैं ज्यूइश पीपल की, कि ज्यूज को कैसा फील होता था, ज्यूइश कम्युनिटी को कैसा फील होता था। अपन को पता है वर्स्ट सफरर वो थे, प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जाती थी, विजुअल इमेजेस का यूज में लिया जाता था ज्यूस को नीचा दिखाने के लिए, ज्यूस से रिवेंज लेने के लिए, कि ज्यूस सबसे गंदे हैं, लोगों का हेट्रेड ज्यूस की तरफ बढ़ाने के लिए। तो इस टाइम पे ज्यूस किस तरह का फील करते थे। Charlotte Birad secretly recorded people's dream in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reach of Dreams. This book is about how Jews started dreaming about their hooked noses, black eyes, and hair because they were so scared about Nazism. Newspapers published stereotypical images of Jews. This made them very scared and they were afraid in their dreams as well. Jews died many deaths even before they reached the gas chamber. अब स्टूडेंट्स एक जूइश जर्नलिस्ट थी, उनका नाम था चार्लेट बिराट। अब चार्लेट बिराट ने स्टूडेंट्स क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने, ये एक जूइश जर्नलिस्ट, इन्होंने देखा, इन्होंने फील करा, जू थी, इन्होंने सफरिंग सही है कि क्या किस तरह से जूस फील करते थे। इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे करके ये डायरी में अपनी लिखती रहती थी जो जो ये सफर करती थी। और बाद में ये डायरी जो है ये पब्लिश हो गई और इस डायरी का नाम निकला थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। थर्ड रीच से मतलब है अपना नाजी एम्पायर, मतलब नाजी पार्टी, ठीक है। फर्स्ट रीच है आपका रोमन एम्पायर, सेकंड रीच है जर्मन एम्पायर, और थर्ड है आपका नाजी पार्टी। तो थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स, इस डायरी में चार्लेट बिराट इन ज्यूइश जर्नलिस्ट ने क्या लिखा, इन्होंने जो जूइश पीपल जो जैसा फील करते थे। क्या होता है ना स्टूडेंट्स, अगर कोई भी किसी इंसान को बार बार उसको बार बार सुनाता जाएगा, उसको बताता जाएगा, बोलता जाएगा किसी भी वे से कि तू ऐसा है, 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 तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो इंसान खुद सोचने लग जाता है कि मैं ऐसा हूं तो नहीं। बस वही चीज ज्यूज के साथ भी होती थी, बार बार पोस्टर्स के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, विजुअल इमेजेस के थ्रू, लीफलेट्स के थ्रू, हमेशा न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, इन सब में दिखाया जाता था कि ज्यूज जो है वो बहुत ही शैतान की तरह दिखते हैं। हुग नोजेस है, आप देख सकते हो, लंबी नीचे से मुड़ी हुई, ब्लैक आईज, बड़ी बड़ी बियर्ड, बिल्कुल ऐसे शैतान की तरह दिखते हैं। अगर कोई बार बार इस तरह का बोलता जाएगा, तो वो इंसान को खुद लगने लगेगा कि हम ऐसे हैं तो नहीं। उनको सपने में आती थी ऐसे चेहरे, उनको सच में ऐसा फील होता था स्टूडेंट ज्यूज को कि हम सच में ऐसे तो नहीं है। उनको इस तरह के सपने आते थे कि हम सच में ऐसे इतने बुरे हैं जिस तरह से हमको नाजी पार्टी दिखाती है। और ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है स्टूडेंट, ज्यूज डाइड मेनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर। गैस चैम्बर में तो उनकी ऑल ऑफ अ सडन डेथ होनी थी, बट उससे पहले भी इतने ज्यादा इनकी बुरी सफरिंग हुई है कि कितनी मौत तो मर चुके हैं वहां जाने से पहले, गैस चैम्बर जाने से पहले। इनकी सोल तो वैसे ही मर चुकी थी। अब अगर गैस चैम्बर आप उनको लेके जा रहे हो तो उनको सिर्फ फिजिकली आप उनकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बाकी अंदर से वो पूरी तरह से मर चुके हैं। इतना इतना बुरा हाल बेचारे ज्यूस के साथ हुआ था, जो कि ये पूरी बुक में थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स में उसी के बारे में बता रखा है कि नाजी पार्टी किस हद तक गिर चुकी थी। ठीक है।
तो ये थे कुछ लोग, वो ग्रुप्स जो जो कॉमन पीपल की अगर अपन बात करें, जो रिएक्ट करते थे या जैसे जो फील करते थे नाजी रिजाइम के अकॉर्डिंग, वो लोग जो सपोर्ट करते थे, वो लोग जो सपोर्ट नहीं करते थे, और ज्यूइश कम्युनिटी। अब अपन आते हैं इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक, इस सेक्शन का लास्ट टॉपिक, नॉलेज अबाउट हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट की स्टूडेंट्स बात करते हैं। हॉलोकॉस्ट इज अ मास हेरेसमेंट एंड मर्डर ऑफ 6 मिलियन जूइश मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड मेनी अदर्स बाय नाजी रिजाइम। हॉलोकॉस्ट बेसिकली क्या है? मास हेरेसमेंट एंड मर्डर। जब जो 6 मिलियन जूइश पीपल, जूइश मेन, वुमेन और चिल्ड्रन का जो मास मर्डर हुआ है, मास ह्यूमिलिएशन हुआ है, मास हेरेसमेंट हुआ है, इसी चीज को स्टूडेंट्स बोला गया है हॉलोकॉस्ट। हिटलर वॉज अ डिक्टेटर ऑफ जर्मनी हु कमिटेड वन ऑफ द ब्रूटल क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हम सबको पता है सबसे बुरा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एडोल्फ हिटलर ने करा। इतने सारे इनोसेंट पीपल की जान, लेकिन इनकी क्या कसूर था? क्योंकि आपकी सीरो साइंटिफिक थ्योरी कहती है कि ये जीसस का ऐसे किलर है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं थी। आपकी सोच ऐसी है तो आप उन लोगों को मार दोगे। आपकी सोच ऐसी है कि मनी लेंडर्स हैं तो आप उन लोगों को मार दोगे। आपकी सोच ऐसी है कि आर्यंस को नहीं पोजेस करते तो आप उन लोगों को मार दोगे। क्या ये क्या लॉजिक है आपका? आप अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग इन सारे बेचारे मासूमों को मारोगे, तो ये क्या है? ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है या नहीं है? ये है। ही वॉज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एडोल्फ हिटलर की वजह से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है भाई। हिटलर्स नाजी पार्टी वॉज इन्वॉल्व इन द Jews killing operations and murdered 6 million Jews. दिस जीनोसाइड विच मीन्स मास किलिंग इज कॉल्ड हॉलोकॉस्ट। और इसी चीज को स्टूडेंट्स अलग वे से अगर अपन कहें, जो इन्होंने अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम पर बेचारे इतने सारे ज्यूस को मारा, 6 मिलियन ज्यूस को मारा, स्टूडेंट्स इसी को बोला जाता है हॉलोकॉस्ट। ठीक है, नॉलेज अबाउट हॉलोकॉस्ट। व्हेन जर्मनी डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, ओनली देन वर्ल्ड केम टू रियलाइज द एट्रोसिटीज ऑफ नाजी ऑन Jews. Jews wanted the world to remember the sufferings they had experienced during the Nazi killing operations. So they preserved the documents and wrote diaries. When the Nazi army felt they were going to lose, they destroyed the written evidence available in offices. स्टूडेंट जब फर्स्ट अटैक को धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा था, कंट्रीज को पता चल रहा था कि ये नाजी पार्टी या जर्मनी में क्या हो रहा है, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ गई कि इन्होंने कितना हद तक के एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी गिर चुकी थी। जो भी सारे ज्यूस थे, जो भी सारे गेटोज में बनते, गैस चैम्बर्स में बनते, ये चाहते थे कि हमारे साथ एट्रोसिटीज हुई है, हमारे साथ जो सफरिंग्स हुई हैं, उसको पूरा देश, उसको पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड याद रखे कि इतना बुरा कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। तो ज्यूस चाहते थे कि हम मर जाए तो मर जाए, कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं अपनी डॉक्यूमेंट्स को, मतलब कहीं ना कहीं हम लिख के जाएंगे जो जो हमने सफर करा, इससे लोगों को पता पता चल सके कि हॉलोकॉस्ट क्या है, कि ज्यूस के साथ एक्चुअली में किया क्या है। एक कहानी दे रखी है, एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है स्टूडेंट्स। जब वो सबसे इनके क्राइम, नाजी पार्टी का क्राइम जो पीक पॉइंट पे था, तो एक जीव ने दूसरे अपने फ्रेंड को बोला कि मैं चाहता हूँ वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद सिर्फ आधा घंटा जी लूं। तो उसका फ्रेंड पूछता है, भाई क्यों आधा घंटा क्यों जीना चाहता है? वो कहता है, उस आधे घंटे में एटलीस्ट मैं लोगों को बता पाऊंगा, पूरे वर्ल्ड को बता पाऊंगा कि मैंने क्या सहा है। उसके बाद चाहे मैं मर जाऊं, पर मैं बता के जरूर जाऊंगा कि मैंने क्या क्या सहा है। तो स्टूडेंट्स, जूस पीपल यही चाहते थे। अब यहाँ पे आप मिल्क कैन देख सकते हो। यहाँ पे सारे के सारे जो भी ज्यूस थे, वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं हम प्रिजर्व करके जाएं, वो डॉक्यूमेंट्स को हम रख के जाएं, डायरीज को रख के जाएं। उन्होंने इस मिल्क कैन में रख दी और इसको दफना दिया। 1950s में पता चला अलाइड पावर को कि ये तब जाके हम आज के टाइम पे कह सकते हैं कि हॉलोकॉस्ट क्या है, या ज्यूस के साथ एक्चुअली में हुआ क्या। अब एडोल्फ हिटलर, आप ये मत समझो एडोल्फ हिटलर बहुत ही ज्यादा भोला भाला था, बहुत चालू था। उसको पता था कि जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में अगर हम हारने वाले, उसको पता चल गया था। उसने क्या करा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, पूरा बर्न करवा दिया। बट फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व रह गए, कुछ बचे बचे रह गए। उसी से हमको अभी पता चलता है कि रियलिटी क्या है, कि एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी ने रियलिटी में करा क्या। द मेमोरी ऑफ हॉलोकॉस्ट लिव ऑन इन मेमोइर्स, मतलब हिस्टोरिकल जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिक्शन डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री, मेमोरियल्स एंड म्यूजियम्स, इनकी इनकी कहानियां, इनकी स्टोरीज, इनकी मेमोरीज हॉलोकॉस्ट की अब भी सीमित है। अब भी कहाँ पर है, अपन देखने को मिल सकती है म्यूजियम्स में, फिक्शंस में, नॉवेल्स में, डॉक्यूमेंट्रीज में, पोएट्री में। और स्टूडेंट्स, अब अपन कंक्लूड करते हैं चैप्टर को। दीज आर अ ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट। ये एक ट्रिब्यूट है, ये एक ऑनर है, एक सम्मान है उन लोगों को जिन्होंने रेजिस्ट करा, जिन्होंने अब अपनी कुर्बानियां दी। एन एम्बेरसिंग रिमाइंडर टू दोज हु सपोर्टेड, एक रिमाइंडर उनके लिए जिन्होंने कोलैबोरेट करा, जिन्होंने सपोर्ट किया नाजी पार्टी को। एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस, वो पैसिव ऑनलुकर्स और एपेथेटिक विटनेसेस थे, उनके लिए एक वार्निंग है कि आप चुपचाप रह के मत सहो। अगर आपने चुपचाप रह के वो सहा है, तो सबसे बड़े क्रिमिनल आप हो। ठीक है, तो अपना चैप्टर
कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड स्टिल इफ यू हैव डाउट्स और क्वेरीज फील फ्री टू आस्क मी।